ठीक है। आज मैं ये सॉफ्टवेयर ये वाला कुछ ऐसा पैटर्न आपको बताऊंगा और ये हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। एफ प्रेस करेंगे तो ये फुल स्क्रीन मोड में जाएगा। आप देखना, एफ है ना, फिर एफ प्रेस किया तो देखिए ये पैनल्स धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। वापिस से एफ किया और साथ साथ में टैब प्रेस करेंगे तो ये उस मोड में आ जाएगा, फुल स्क्रीन मोड में आ जाएगा। एफ टैब एफ करके आप उसको वो कर सकते हो। कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस तो मैंने जूम इन जूम आउट तो आपको बता ही रखा है। ठीक है, सो कभी आपको क्लाइंट को बताना हो और आप फोटोशॉप पे ही काम कर रहे हो तो आप तुरंत आप क्या कर सकते हो, एफ टैब कर सकते हो ताकि अननेसेसरी पैनल्स जो है स्क्रीन पर गायब हो जाए और जो आपके क्लाइंट को ऑन द स्पॉट वो क्या दिख जाए, पूरा क्लियर इमेज दिख जाए। अदरवाइज हमारे पास क्या तरीका है, उसको एक्सपोर्ट करो किसमें, पीएनजी में। तो पीएनजी का फुल फॉर्म बताएगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। तो किसी भी इमेज को आप यहाँ से जाके फाइल में जाके आप क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट और एज अ पीएनजी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे मैंने इसको पीएनजी में सेव कर लिया। सेव करते ही आप देखिए मेरे पास डेस्कटॉप पे ये शू की इमेज आ गई कि नहीं आई, आ गई ना। एक तरीका तो ये है कि मैं इमेज को एक्सपोर्ट कर दूं, या दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि अगर मैं डायरेक्टली फोटोशॉप में काम कर रहा हूं और मुझे ऑन द स्पॉट ही क्लाइंट ने बोल दिया, एनीडेस्क ले लिया आपसे और बोला कि चलो बताओ आपने क्या किया अभी तक, कभी ऐसा आपको बोले तो आपको क्या करना होता है, आप उसको फुल स्क्रीन मोड में आप बता दो। तो फुल स्क्रीन मोड में फोटोशॉप में कैसे करोगे आप एफ टैब एफ करोगे तो फुल स्क्रीन मोड में आ जाओगे। क्लियर है। वापस टैब दबाया तो देखो ये सारे पैनल्स जितने भी, ये टूल बॉक्स, लेयर पैनल्स, ये सारे हाइड हो जाएंगे। ठीक है, हाइड शो हो जाएंगे, ये देखो। ठीक है, और एफ किया तो ये फुल स्क्रीन मोड में 1 बाय 1 आएगा। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, ये ऊपर की मेन्यू बार, ये देखना मेन्यू बार अभी हाइड नहीं हुई, क्या क्या हाइड हो रहा है तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो ये देखो ये वाला टाइटल बार ये एफ से ये चला गया है ना, तो स्पेस और बढ़ गई, देखने की स्पेस बढ़ गई ना। पहले स्पेस थोड़ी छोटी पड़ रही थी, अब जैसे मैंने एफ प्रेस किया तो कुछ पैनल्स हाइड हो गए, जैसे उसका टाइटल बार हाइड हो गया। उसके बाद एक और एफ प्रेस किया तो फुल स्क्रीन मोड में चला गया, है ना। तो कभी भी किसी को बताना हो आपको एनीडेस्क पर, या आप कहीं पीपीटी प्रेजेंटेशन दे रहे हो और आपके पास पीएचडी फाइल है, तो आप तुरंत क्या कर सकते हो, एफ मोड में फुल स्क्रीन कर सकते हो। तो शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, एफ टैब करके आप उसको फुल स्क्रीन मोड में ला सकते हो। क्लियर है, ये देखो आ गया ना, एफ टैब करना आपका फुल स्क्रीन मोड में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो चलिए यही बनाने जा रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले आपको मान लीजिए किसी शूज़ कंपनी के लिए आपको एक बैनर बनाना है। ठीक है, शू कंपनी के लिए, कोई शू की कंपनी है, कोई शू की कंपनी के नाम बताओ, नाइके, एडिडास, है ना। बहुत सारी कंपनीज है जिसके लिए बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और वो किसको हायर करती हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स को हायर करती हैं कुछ प्रोडक्ट इमेजेस बनाने के लिए। ठीक है, प्रोडक्ट इमेजेस के लिए। ठीक है, तो अब हमें शू की इमेज चाहिए, तो आपको किसी की भी इमेज चाहिए तो आप कहाँ जा सकते हो, गूगल पे जा सकते हो। तो आप गूगल ओपन कीजिए, ठीक है, और गूगल पर आपको जिस चीज़ की भी इमेज चाहिए उसका नाम लिखो। तो हमें किसकी चाहिए, शू, है ना। तो शूज लिखा मैंने, उसके साथ आपको लिखना है पीएनजी। क्या लिखना है, पीएनजी। लास्ट में पीएनजी जरूर लिखना। इससे क्या होगा, आपको ट्रांसपेरेंट इमेजेस मिलेंगी। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा ट्रांसपेरेंट इमेज क्या होती है, बट आपको यहाँ पर लिखना क्या है, पीएनजी, या फिर आप एचडी भी लिख सकते हो, पीएनजी एचडी। पीएनजी ये नॉर्मल पीएनजी लिख दिया मैंने। अब देखो जैसे ही मैं सर्च करूंगा ना, फिर उसके बाद देखो कहीं पर वेबसाइट्स आ रही है, कहीं इमेज आ रही है, कहीं वेबसाइट्स आ रही है, कहीं इमेज आ रही है। हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, इमेज, ओनली इमेजेस चाहिए, वेबसाइट तो चाहिए ही नहीं। तो आप डायरेक्टली गूगल में ऑलरेडी इसने फिल्टर कर रखा है, एक इमेज वाला बटन दे रखा है। तो आपको क्या क्लिक करना है, इस इमेज बटन पे क्लिक करना है। इमेज बटन पे क्लिक करते अब आपको सिर्फ क्या क्या दिखाई दे रहा है, ओनली इमेजेस दिखाई दे रही है। तो अब आपको इमेजेस ये आपने किया, उसके बाद आप अब इसमें कुछ इमेजेस छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, कुछ बहुत छोटी हैं, ऐसी बहुत सारी इमेजेस पता चलेगी। और फोटोशॉप पे काम करेंगे तो छोटी इमेज लेके काम करने में फ़ायदा है कि बड़ी इमेज लेने में काम करेंगे तो फ़ायदा है, छोटी इमेज। बेटा छोटी इमेज तो पिक्सलेट हो जाएगी, धुंधली हो जाएगी। मैंने आपको बताया ना फोटोशॉप किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है कि वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, पिक्सल बेस्ड है। इसका मतलब फोटोशॉप में इमेज अगर आप जितनी छोटी लेोगे उतनी धुंधली होती जाएगी। तो हमें जब इनिशियली आपको काम करना हो किसी भी इमेज पर, तो छोटी इमेज लेके काम करने में फ़ायदा है कि बड़ी इमेज लेके काम करने में फ़ायदा है, बड़ी इमेज लेने, क्योंकि बड़ी इमेज पिक्सलेट नहीं होती है,
है ना। वो छोटी इमेज आप लोगे तो छोटी ऑलरेडी छोटे पिक्सल से मिलके बनी है तो तुरंत धुंधली हो जाएगी, पिक्सलेट हो जाएगी, है ना। इसलिए हमेशा हमें किस प्रकार की इमेज चाहिए होगी, बड़ी लार्ज इमेज। अब इसमें आप देखना, यहाँ पर देखना कहीं ना कहीं इसके डायमेंशन लिखे होंगे। देखो यहाँ पर किसी के डायमेंशन आ नहीं रहे, है ना। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। आपको कहाँ जाना है, टूल्स में जाना है। किस में जाओगे, आप नोट डाउन मत करो, ये वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। आपका लेक्चर खत्म होगा उसके बाद वीडियो तुरंत देख लेना, है ना। आप किस पे जाओगे, टूल्स में। और टूल्स में या साइज में या 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, लार्ज, मीडियम और आइकन। आइकन मतलब छोटी छोटी इमेज, और लार्ज मीडियम मतलब उससे थोड़ी बड़ी इमेज, और लार्ज मतलब बड़ी इमेज। तो आप गूगल को क्या बोल रहे हो कि भाई मुझे हर कौन सी इमेज मत बताओ, मुझे छोटी छोटी मीडियम वाली इमेज मत बताओ, मुझे सिर्फ कौन कौन सी बताओ, लार्ज इमेज बताओ। क्योंकि गूगल एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है। अब ये लार्ज इमेज में ये जितनी भी इमेजेस आपको दिखाई दे रही है, ये किस प्रकार की इमेज है, लार्ज इमेज है। तो हमें कुछ बैनर वैनर कुछ बनाना है, बढ़िया सा बैनर बनाना है, तो हम जो है शूज का यूज करेंगे। तो हमारे लिए कभी भी इस प्रकार से फ्लैट इमेजेस मत लेना आप। तो हमेशा ये जैसे हवा में है, ये है इस टाइप के, ये इस टाइप से है, तो हम इस टाइप का इमेजेस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए, अगर मैं इस वाली इमेज को यूज करूं तो ये इमेज देखिए यहाँ पर आ रही है 1280। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कॉर्नर पे देखना 1280 बाय 711। सो 1280 क्या है, इसकी विड्थ है, और इसकी हाइट कितनी है, 711। तो हाइट, लंबाई कितनी है उसकी, 711 है, और चौड़ाई कितनी है, 1280 पिक्सल है। तो ये कौन सी यूनिट होती है, पिक्सल्स यूनिट होती है। तो यस, ये इमेज मुझे चाहिए। तो इस इमेज को आप एक बार आप क्या करेंगे, आप एक बार सिंगल क्लिक कर लेना तो वो नए टैब पे खोल देगा आपको। इससे फायदा क्या होगा कि आपको उस इमेज की बड़ी रिजोल्यूशन मिल जाएगी। अब ये इमेज ये रही, अब इस इमेज पे राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब, ये देखो आ गया, आ गई, बहुत बड़ी इमेज आ गई, बहुत बड़ी इमेज है ये हमारे पास। और इसको मैं सेव करूंगा, और इसको सेव करूंगा तो आप अपनी ड्राइव में जहाँ पे भी आप अपना नाम का फोल्डर आपने बना रखा होगा, है ना। और यहाँ पर, और इस फाइल का नेम भी देखो कितना लंबा चौड़ा है ना। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में, लास्ट में ध्यान रखना वो .jpg या .png है। वैसे तो मैंने क्या सर्च किया था, किस प्रकार की इमेजेस चाहिए मुझे, PNG टाइप की। मुझे JPG इमेजेस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कौन सी इमेजेस चाहिए, PNG चाहिए। तो जब भी आप फाइल को सेव करेंगे तो लास्ट में उसका एक्सटेंशन आपको क्या दिखाई देगा, .png, ठीक है। और फाइल का नेम बहुत लंबा चौड़ा अगर हो, ये देखो कितना बड़ा नेम है, तो ऐसे बड़े बड़े फाइल नेम क्या होते हैं कि कन्वीनियंट नहीं होते, इसलिए मैं इसको सिंपल सा नाम दे दूंगा shoe.png, ठीक है। तो ये देखो shoe.png मैंने सेव कर लिया। अब इसको मैं क्या करूंगा, अब इसको मैं ओपन करूंगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपना आर्ट बोर्ड लेना है, इसको बोलते हैं आर्ट बोर्ड, ठीक है। नोटपैड में मैं लिख देता हूं, इसे हम क्या बोलते हैं, आर्ट बोर्ड। क्या बोलते हैं, आर्ट बोर्ड, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, कैनवास, ठीक है। या फिर आप क्या बोल सकते हैं, वर्क स्पेस। तो कभी कभी मैं आपको बोल दूं कि चलो वर्क स्पेस ओपन करो, एक नया वर्क स्पेस ओपन करो, तब भी वही बात है। कभी कभी मैं आपसे कहूंगा कि चलो आर्ट बोर्ड ओपन करो, नया आर्ट बोर्ड, आर्ट बोर्ड मतलब भी यही बात है। और कभी कभी मैं आपसे बोलूंगा चलिए नया कैनवास ले लीजिए। तो मैं कभी कभी ये टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज करूंगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो वर्क स्पेस का मतलब भी यही है, कैनवास का मतलब भी यही है, और आर्ट बोर्ड का मतलब भी यही है। तो चलिए आर्ट बोर्ड ओपन करते हैं। कैसे आर्ट बोर्ड ओपन करेंगे, फाइल में जाके न्यू, ठीक है। आर्ट बोर्ड ओपन करना आ गया। अब मैं आपसे बोलूं कि चलिए कैनवास ओपन कीजिए, नया कैनवास, तो भी आपको क्या करना है, फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करना है, क्योंकि इसका मतलब भी कैनवास ही होता है। और मैं आपको बोलूं कि चलिए नया वर्क स्पेस लीजिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कभी मैं आर्ट बोर्ड बोलूंगा, कभी मैं कैनवास बोलूंगा, कभी मैं वर्क स्पेस बोलूंगा, तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो चलिए एक नया आर्ट बोर्ड लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं बड़ा ही साइज लेता हूँ, लगभग 1900 बाय 1200 पिक्सल का मैं एक नया आर्ट बोर्ड ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया, और यहाँ पर मैं करूँगा फाइल में जाके ओपन, और इसका शॉर्टकट देखिए कंट्रोल ओ फॉर ओपन। तो मैं अधिकतर, मुझे हमेशा शॉर्टकट यूज करना अच्छा लगता है ना। तो क्योंकि हम फोटोशॉप पे वर्क करते हैं, हम प्रोफेशनल जो होते हैं वो शॉर्टकट्स यूज करते हैं अधिकतर, कंट्रोल ओ, ठीक है। अब यहाँ से मैं करूँगा ओपन योर फाइल। अब यहाँ से
आप अपनी ड्राइव में जाना, मैंने डी ड्राइव के अंदर, दीपमाला के अंदर मैंने shoe.png फाइल ले रखा है और ये मेरी इमेज आ गई। ठीक है, अब मुझे इस इमेज को कहाँ लाना है, यहाँ लाना है। तो देखिए दो अलग अलग ही मेरे डॉक्यूमेंट्स खुले हुए हैं, है कि नहीं है? पहला डॉक्यूमेंट ये, दूसरा डॉक्यूमेंट ये। इस इमेज को यहाँ से इस पर लाना है, तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। क्या करना है, सबसे पहले इसको पकड़ के थोड़ा सा खींच के यहाँ पर लाना है, छोड़ दिए। उसके बाद आपको वी टूल यूज करना है। वी टूल किसके लिए होता है? सिलेक्ट टूल, जिसको आप यहाँ पर क्या बोलते हो? मूव टूल। तो फोटोशॉप में इसको सिलेक्ट टूल भी बोलते हैं और मूव टूल भी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये अक्षरा के इसमें देखो, ये पुराने फोटोशॉप में इसको, हाँ उधर भी मूव टूल ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप क्या बोलेंगे? मूव टूल, और सिलेक्ट टूल भी बोल सकते होंगे, क्योंकि ये सिलेक्ट करने का काम है। तो हमेशा आपका एक हैंड हमेशा इस कीबोर्ड पर होना चाहिए और एक हैंड हमेशा किधर होना चाहिए? माउस पर होना चाहिए। मैं तुरंत क्या यूज करूंगा? वी, राइट क्लिक किया, लेयर 1 पर गया, इसको पकड़ के इधर ड्रॉप कर दिया, आ गया। मतलब ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, यहां से क्लिक किया, उधर ड्रैग किया। ठीक है, फिर से बताऊं मैं आपको। चलिए, ये मैंने डिलीट किया, इसको भी मैं यहां से डिलीट कर रहा हूं, फिर से बता रहा हूं। कंट्रोल ओ प्रेस किया, उस शू को मैंने सिलेक्ट किया, इस लेयर को पकड़ के यहाँ बीच में ला के छोड़ देना। फिर सिलेक्ट टूल, वी सिलेक्ट टूल, और इस पर क्लिक करके इसकी लेयर सिलेक्ट कर लेना, और देन क्लिक एंड ड्रैग। जब इसकी कॉपी इधर आ जाए तब इस वाले पैनल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर इसको आप भले क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास उस लेयर पर आ गई है। और आप देखिए आपकी बैकग्राउंड के ऊपर एक लेयर बन चुकी है। अब इसको राइट क्लिक करके देखो, ये सिलेक्ट। ठीक है, अब मैं इसको मुझे इसको कंट्रोल टी, और इसको रोटेट भी कर सकते हैं, ऐसे रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो रोटेट किया। अब वो शूज मुझे फ्लिप करना है, तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं? कंट्रोल टी, राइट क्लिक, और यहां पर मैं फ्लिप वर्टिकल या फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना, तो जैसे मिरर में ये फ्लिप हो गया ना, इधर का लेफ्ट का राइट हो गया। ठीक है ना, तो कभी आपको बोला है कि ये फ्लिप करना है, तो आपको फ्लिप पता होना चाहिए। तो ये ट्रांसफॉर्म टूल कैसे काम करते हैं? कंट्रोल टी प्रेस किया, राइट क्लिक करना है, ये राइट क्लिक, कंट्रोल टी, पहले क्या करना है? कंट्रोल टी। कंट्रोल टी क्या होता है? ट्रांसफॉर्म, फ्री ट्रांसफॉर्म, वेरी गुड। कंट्रोल टी क्या होता है? फ्री ट्रांसफॉर्म। उसके बाद माउस इसके ऊपर ले जाना है और राइट क्लिक करना है। कौन सा? राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है? फ्लिप वर्टिकल, सॉरी फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ठीक है, फिर से मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल करूंगा तो देखो इधर उधर इधर उधर वो फ्लिपिंग होता रहेगा। तो मुझे यहाँ पर किया, अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट करूंगा और इसको मुझे थोड़ा सा छोटा करना है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा इसको छोटा किया। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, अब मुझे इसी शूज को मुझे परफेक्ट एक इसका आप डुप्लीकेट कर लीजिए। तो इसी का डुप्लीकेट करने का मैंने क्या शॉर्टकट बता रखा है? 2 तरीके बता रहा हूं मैं आपको। पहला कंट्रोल जे। कंट्रोल जे क्या होता है? लेयर वाया कॉपी। देखो बन गया, इसको डिलीट किया। अब मैं आपको आज दूसरा तरीका सिखा रहा हूं, और भी शॉर्टकट तरीका। आप अल्ट और कंट्रोल प्रेस करें और क्लिक एंड ड्रैग कर दें, तब भी आपका क्या हो जाएगा? लेयर वाया कॉपी हो जाएगा। तो फोटोशॉप में एक ही चीज करने के एक से ज्यादा शॉर्टकट्स होते हैं। आप किस में कंफर्टेबल हो आपको देखना है। ठीक है, तो पहला डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल जे, लेयर वाया कॉपी। और दूसरा मैंने कैसे किया फिर से बता रहा हूं। पहले तो आपको सबसे पहले मूव टूल में जाना है, इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल और अल्ट, वो लेयर को पकड़ के खींचना है। कंट्रोल और अल्ट किया ना तो देखो 2 एरो आ जाएंगे। एक सिंगल एरो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखना 2 एरो में कन्वर्ट हो गया ना वो। अब आपको क्या करना है? क्लिक एंड ड्रैग। क्लिक एंड ड्रैग किया, कंट्रोल टी, और इसको मैं शिफ्ट के साथ अगर रोटेट करूंगा तो कितना कितना डिग्री ये रोटेट होगा बच्चों बताओ? 45 डिग्री। ठीक है, यहां से मैं इसको मूव किया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा? ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एक ड्रॉ कर लूँगा। हमें जो है यहाँ पर एक ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पर ये मार्क्यू सिलेक्शन टूल पे जाऊँगा, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। ठीक है, मार्क्यू टूल, सो रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। तो आप मार्क्यू टूल एक ड्रॉ करना यहाँ से, जो टॉपेस्ट हाइट है वहाँ से आपको एक जो है वो आप ड्रॉ करिएगा। सो यहाँ से मैंने ड्रॉ किया है। चार्जर देना, मेरा चार्जर निकाल उसमें से बैग में से। ठीक है, ये मैंने यहाँ से इतना ड्रॉ किया।
ठीक है, इतना मैंने ड्रॉ किया और इसको मैं कर दूंगा कंट्रोल जे। तो अब आप देखना, इस लेयर को मैंने हाइड किया तो मेरे पास ये लेयर आ गई। ठीक है, ये देखो ये लेयर आ गई। ठीक है, फिर से बताऊं कैसे किया, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। ठीक है, सो ये इस लेयर को भी मैं डिलीट कर रहा हूँ आपके सामने, फिर से बता रहा हूँ। उसी को मैंने 45 डिग्री ऐसे फ्लैट बना लिया। फिर आप मार्क्यू टूल लीजिए और इसको आप सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से यहाँ तक का एक हाईएस्ट पॉइंट का आप एक इसका सिलेक्शन बना लीजिए। देखिए मैंने सिलेक्शन बनाया। अब बताइए कि कौन सी लेयर सिलेक्टेड है, वो स्लांटेड वाली कि वो फ्लैट वाले शूज़ की? फ्लैट वाले शूज़ की। देखो दिखाई दे रहा है यहाँ से, फ्लैट वाले शूज़ की। अब फ्लैट वाले शूज़, और उसी पर मैंने ये मार्क्यू सिलेक्शन है तो मैं करूँगा कंट्रोल जे। तो कंट्रोल जे किसका होता है? लेयर वाया कॉपी। कंट्रोल जे किसका होता है? लेयर वाया कॉपी। तो वो जो एरिया जो था वो शूज़ का उतना एरिया डुप्लीकेट होकर ऊपर मेरे पास नए लेयर पर आ गया। ठीक है, अब इस वाला जो ये लेयर है, ये मैंने अभी हाइड कर रखा है, इस लेयर का अब मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो मैं नए नए इफेक्ट्स बनाना आपको बता रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल आर प्रेस करूँगा। ये रूलर का जो लाइन है, ये रूलर का लाइन, एक लाइन यहाँ खींच दूंगा और एक लाइन यहाँ खींच दूंगा नीचे की ओर। मतलब मेरा लास्ट पॉइंट यहाँ है और मेरा हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर है। तो ये लाइन खींच दिया। अब लाइन खींचने से क्या है, मेरे को ये पता लग जाएगा कि हाँ यार इसको लंबा जो खींचना है मुझे कितना खींचना है। देखो अब इसको मैं खींचूंगा ऊपर तक, कंट्रोल टी प्रेस किया मैंने और ये बीच वाला जो पकड़ के ये खींचा आपने, बीच वाला आपने पकड़ के खींचा और इसको शिफ्ट के साथ आप जो है इसको खींचिएगा। जैसे कंट्रोल टी प्रेस किया, इसको वापस से मैंने राइट क्लिक करके कंट्रोल टी प्रेस किया और देखो जूम कर रहा हूँ। और ये स्क्रॉल व्हील से, मैंने आपको बता रखा है जूम से स्क्रॉल व्हील हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ से ये शिफ्ट के साथ आप करना, और अगर बगैर शिफ्ट के साथ करोगे तो क्या होगा, वो उसके साथ साथ उसके डायमेंशंस को बढ़ा देगा। ठीक है, सो मैं यहाँ से बीच वाले से इसको मूव करूँगा। अब देखो मैं शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो आपको भी किसके साथ मूव करना है? शिफ्ट के साथ मूव करना। सो ये शिफ्ट के साथ मूव कर रहा हूँ। और कहाँ तक मूव करना है? उसके हाईएस्ट अपर पॉइंट तक मूव करना है। ये देखो मूव कर दिया। अब शिफ्ट के साथ ये मैंने मूव कर दिया। ठीक है, ये मैंने ऐसे मूव कर दिया, कंट्रोल टी प्रेस किया। इसको और मैं मूव करना चाहूँ तो और मूव कर सकता हूँ, कंट्रोल टी और कंट्रोल टी। और मुझे लग रहा है कि वो बहुत साइड में चला गया है। वो लेयर वापस से चली गई है, कंट्रोल जेड। चलो इसको वापस से बना लेते हैं। इसको डुप्लीकेट किया। ठीक है, ठीक है, यही ले लेते हैं। ये लेयर लिया, इसको डिलीट कर दिया। ये मार्क्यू टूल लिया मैंने, कंट्रोल जे, इसको हटाया। ठीक है, वी, कंट्रोल टी, ठीक है। सो ये यहाँ पर गया मैं। ठीक है, इतना आप करें, अंदर तक करें। इसके बाद ये शिफ्ट के साथ मैंने इसको लंबा खींच दिया, लंबा खींचा, कंट्रोल टी, ये यहाँ तक लंबा खींचो इसको। ये एरिया कुछ ऐसे वाइट पिक्सल आ रहे हैं तो इसको ये मार्क्यू टूल से ये सिलेक्ट किया और इसको डिलीट।
ठीक है, फिर कंट्रोल डी। कंट्रोल डी किसके लिए होता है? डी सिलेक्ट के लिए। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, डी सिलेक्ट के लिए होता है। अब ये एरिया इधर भी ये वाइट वाइट पिक्सल हो रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे देखने में, इसको भी डिलीट, एक आध और डिलीट कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, है ना। फिर यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी प्रेस करके इसको और यहाँ तक थोड़ा शिफ्ट के साथ में और खींच दिया, ठीक है। अब आप इसको कंट्रोल टी प्रेस करके इसको करेंगे व्रैप। तो यहाँ से इसको ये व्रैप किया और यहाँ से इसको ये व्रैप किया, ठीक है। अब इस लेयर को इस शूज़ के पीछे ले जाओ, इस लेयर को इसके पीछे, क्योंकि मैंने आपको एक जनरल रूल बता रखा है, जो लेयर सबसे टॉप पर होगी वो फ्रंट में होगी, ठीक है। तो ये देखो, एक ये शूज़ वाली लेयर और एक ये वाली लेयर। अब ये इतना इतना पार्ट जो है, ये अननेसेसरी वाला पार्ट, ये मैं हटाऊंगा। और यहाँ से आपको कुछ ये भी दिखाई दे रहा होगा, कुछ वाइट वाइट पिक्सल नज़र आ रहे हैं, है ना। तो इस लेयर को अगर मैं अल्ट डिलीट कर दूँ, पहले तो मैं डी प्रेस करना, तो ये ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ मान लो यहाँ पर स्वाच मेरा एक रेड कलर है और बैकग्राउंड मेरा कुछ और कलर है, ठीक है ना। अभी ये अलग अलग कलर है और इन दोनों स्वाच को अगर आपको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करना है तो आप डी प्रेस कर दें। क्या प्रेस करोगे? डी। डी से क्या होगा, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर किस में आ जाएंगे? ब्लैक एंड वाइट में आ जाएंगे। अब मुझे अपना बैकग्राउंड कलर ब्लैक में कन्वर्ट करना है, तो ये देखो ब्लैक में कन्वर्ट किया। अब इससे क्या हुआ, मुझे वो मेरे पास जो इमेज आई ना, उसके मेरे वाइट पिक्सल का मुझे थोड़ा आइडिया लग गया, क्योंकि वाइट पे वाइट पता नहीं चल रहा था। अब ब्लैक पे वाइट आएगा तब पता चलेगा ना कि वाइट का कौन सा एरिया बेकार जा रहा है। ये हमारे पास ये पिक्सल्स खराब आ रहे हैं, तो मैं यहाँ से ई फॉर इरेजर, कौन सा टूल लेऊंगा? ई फॉर इरेजर। और इरेजर टूल किस लिए होता है? इरेज करने के लिए। तो ये इन पिक्सल्स को मैं इरेज भी कर सकता हूँ। तो मैं क्योंकि ये पिक्सल्स किस में आ रहे हैं? शूज़ वाली लेयर पर, तो यहाँ से मैं इसको करूँगा और यहाँ से मैं, ये ध्यान रखना है। मुझे एक बात बताओ, फोटोशॉप में प्लस सिंबल कब दिखाई देता है? ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, परसों की क्लास में बताया था, दो कंडीशन पे प्लस दिखाई देता है। या तो कैप्स लॉक ऑन होगा या फिर बहुत साइज बहुत छोटी होगी। तो इसमें से कौन सा अभी कंडीशन आ रहा है? कैप्स लॉक ऑन है सर, है ना। तो जैसे मैं कैप्स लॉक ऑन ऑफ करूंगा तब भी प्लस दिखाई दे रहा है। अब इसका मतलब कि सर आपके ब्रश की साइज बहुत छोटी है। उसके लिए ब्रश की साइज बड़ा करने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, अब देखना है धीरे धीरे स्क्वायर ब्रैकेट मैंने किया और मैं अपने, मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रश की साइज बहुत बड़ी है शायद। ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। तो ब्रश की साइज छोटी करके व्यवस्थित, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से धीरे धीरे एक एक पिक्सल्स को आपको व्यवस्थित तरीके से इरेज करना है, ठीक है। अच्छा जूम कर लेना, आप बोली जल्दबाजी नहीं है, बट ये वाइट पिक्सल्स आपको ख़त्म करने हैं, ठीक है। और ब्रश छोटा कर लेना आप, ठीक है। अच्छे ये जो पिक्सल्स आ रहे हैं ना, ये वाले पिक्सल्स आपको हटाने हैं, ठीक है। सो ये मैं इरेज कर देता हूँ, ये वाइट पिक्सल्स, ठीक है। ठीक है, आई थिंक ये कुछ और एरिया और बच रहा है ना। ये सारे वाइट पिक्सल्स आप हटा देना, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी के साथ आ गए हैं। जब भी हम पीएनजी इमेज लेते हैं ना, तो ये वाइट पिक्सल्स नहीं आते हैं, है ना, ट्रांसपेरेंट आते हैं। देखो बस ये इतने ही एरिया में वो वाइट पिक्सल आ रहे हैं, बाकी सब तो ट्रांसपेरेंट है ना। ये मैंने लिया यहाँ पर, और इरेजर टूल से आप बड़ा कर लो, इरेजर टूल को ये लो, और ये इतना एरिया इसका, इस वाली लेयर का ये वाला एरिया हटा दो। ठीक है, ये आपने हटाया। अब ये F प्रेस किया, इसको F प्रेस किया, H प्रेस किया, ठीक है। अब ये गाइडलाइंस में हटा दूं यहाँ से, देखिए कंट्रोल R प्रेस किया, ये गाइडलाइंस मेरी हटा दिया मैंने गाइडलाइंस। अब ये जो आ रहा है, इसमें जब भी कोई चीज़
ऐसे बैंड होके आती है तो बीच में एक शेड होता है, ठीक है ना। तो वो लेयर हम यहाँ पर लेंगे, नई लेयर पर गया और एक रेक्टेंगुलर टूल लिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर आप बनाइए ठीक है। तो आप चाहो तो सबसे पहले वो वाइट कलर ही ले लो, ठीक है, बनाने से पहले ही आप वाइट कलर ले लो। तो वाइट कलर लिया मैंने, अब इस पर मैं दूंगा इसको आप कन्वर्ट करें पिक्सल्स में, तो ये रास्टराइज लेयर। तो वो जो शेप बना हुआ है, शेप को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, पिक्सल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो शेप को पिक्सल में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं, रास्टराइज लेयर। तो जैसे ही मैं रास्टराइज करूँगा, अब जाके मैं इस पर क्या कर सकता हूँ, मैं ब्लर में जाके गॉसियन ब्लर ले लेता हूँ और यहाँ से मैं थोड़ा ब्लर की क्वांटिटी बढ़ाऊँगा। जैसे ये मैंने बहुत बढ़ा दिया, ठीक है ना। और यहाँ से ओके किया, और इसकी ओपेसिटी मैं यहाँ से थोड़ी कम भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं हो सकता है कि मैं इरेजर टूल का उपयोग करूँ, और ये जो फालतू के जो ये मेरे स्पॉट बन रहे हैं लेग के ऊपर, हाँ ये वाले, ये फालतू के स्पॉट्स जो हैं ये आप हटा दो, ठीक है। ये अननेसेसरी जो स्पॉट्स हैं, अब देखो, अब इस लेयर को मैं अल्ट डिलीट करूं, ये बना, ठीक है, बना। अब उसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, अब थोड़ा सा मुझे ये साइज़ कम पड़ रही है, तो मैं यहाँ से इमेज में जाके कैनवास साइज़ कर सकता हूँ, और ये कैनवास में यहाँ पर मैं मान लो 2500 कर दिया मैंने विड्थ में, तो विड्थ में और बढ़ा दिया मैंने। अब इन दोनों लेयर को मैं सिलेक्ट करूं और इसको लिंक कर दूं, और ये लिंक करने के बाद इनको मूव करूंगा तो वो तीनों मूव होंगे, बाकी नहीं होंगे, ठीक है। और इस वाली लेयर पर मैं कलर वापस से मैं क्या फिल कर दूं, वाइट कलर फिल कर दूं, ठीक है। सो ये हुआ हमारा, ठीक है। और कंट्रोल, इसको मैंने अनलिंक किया, कंट्रोल टी प्रेस किया, इसको आप चाहें तो शिफ्ट के साथ छोटा किया, आप ये इसको ठीक है। ये वाला एरिया इरेजर टूल से फिर से हटाया मैंने, ये हुआ। अब ये जो बैकग्राउंड कलर है, इसका अगर आपको कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से ये इस पे जाना है आपको, क्रिएट एंड फिल एडजस्टमेंट, इसमें मैं जाऊँगा ह्यू एंड सैचुरेशन पर, या आप सॉलिड कलर भी ले सकते हो। तो सॉलिड कलर लेना है तो आप जो शूज़ का कलर है वही ले लीजिए, और थोड़ा सा लाइट रेंज पर आ जाओ। तो हमेशा जैसे मैंने आपको बता रखा है ना, बैलून वाला एग्जाम्पल देखा आपने, जो चीज़ एटमॉस्फेयर में होती है उसी का रिफ्लेक्शन चारों तरफ पड़ता है। अगर मान लो इस कमरे में मैं रेड कलर की ट्यूबलाइट चलाऊंगा, चुप रहो, अगर इस रूम में व्हाइट ट्यूबलाइट की जगह अगर मैं रेड ट्यूबलाइट जलाऊं तो क्या होगा बताओ, सारे ऑब्जेक्ट का कलर रेड रेड दिखाई देगा। अगर इस व्हाइट ट्यूबलाइट की जगह मैं ब्लू कलर की ट्यूबलाइट चला दूं तो सारे ही कमरे में ब्लू ब्लू लाइट हो जाएगी, है ना। तो ये जनरल लाइट का रूल है कि जिस टाइप का ऑब्जेक्ट होता है ना, उस टाइप का रिफ्लेक्शन सराउंडिंग पर होता है। तो बताओ मेरे शूज का कलर क्या है, रेड है, तो पीछे का बैकग्राउंड पर भी रेड का रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा। कभी भी प्योर व्हाइट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ये रूल वो बैलून्स मैंने आपको मंगवाए थे, इसलिए मंगवाए थे कि आप वो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझो। तो मेरा बैकग्राउंड का कलर क्या वही रेड होगा या बहुत लाइट वाला रेड होगा, लाइट, बहुत लाइट वाला रेड होगा।
तो वो उसी रेड को पकड़ने के लिए आप आई ड्रॉपर का मैंने यूज किया। मान लो ये रेड पकड़ लिया मैंने, अब ये रेड पकड़ लिया तो ये मेरा ह्यू स्लाइडर है, और यहां से मैं इस रेंज पर आऊंगा तो मुझे कौन सा मिलेगा, मैं जैसे जैसे व्हाइट की ओर जाऊंगा तो मुझे कौन सा वाला मिलेगा, लाइट वाला रेड मिलेगा, और यही हमें लेना है। अब देखो कितना वो सही लग रहा है, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए ये डिज़ाइन हमारा ऑलमोस्ट हुआ है, और ये भी लिंक लेयर, ये यहाँ से भी मेरा जो है मैं लिंक को हटा देता हूँ, और इसको जो है ठीक है। सो और इस वाली लेयर पर जाके मैं यहाँ पर ह्यू एंड सैचुरेशन भी कर सकता हूँ, और ह्यू एंड सैचुरेशन पर यहाँ पर जाके किसी का भी कलर लेके हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। किसी एक कलर को, जैसे मान लो कोई एक कलर आपको करना है, जैसे मैंने वो कलर वो पिक किया, अब आपको चाहिए कि नहीं यार मुझे तो ये रेड कलर की बजाय कोई और कलर चूज करना है, तो वो रेड आपने चूज कर लिया। उसके बाद ये देखिए, मतलब वो शूज आपके पास रेड था, उसका क्लाइंट ने बोल दिया नहीं अब पर्पल शूज चाहिए, तो आप बोलोगे फैक्ट्री वालों को कि नहीं पर्पल शूज लाओ तो ही मैं कम। अरे भाई फोटोशॉप डिजाइनर होते क्यों हैं, वो हर चीज चेंज कर सकते हैं। डिजाइनर एक जादूगर होता है जो पूरे सब कुछ चेंज कर सकता है। अब बताओ, ये पर्पल कलर का, ये पिंक कलर का शूज बना लिया मैंने, इनिशियली वो किस टाइप का था, रेड था, और रेड से हमने पर्पल बना दिया। तो ये मैं किस स्लाइडर को मूव कर रहा हूँ, ह्यू स्लाइडर को, ठीक है ना। तो देखो ब्लू, पर्पल, ये देखो, ये देखो हुआ। जब आपका फाइनल डिजाइन हो जाए, आप टैब F करके, ये सबसे पहले V सिलेक्ट लिया मैंने, F कंट्रोल R, फुल स्क्रीन, ठीक है। फिर टैब दबाया, F किया, फाइल में जाके आप इसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और सेव करेंगे। तो मैंने फाइनल किया, ठीक है। और इसको आप सेव भी कर लें, इसको आप सेव करेंगे, ये आपने सेव कर लिया, ठीक है। और ये आपने ऑलमोस्ट जो डिज़ाइन से आपने सेव कर लिए, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो कलर सेंस थोड़ा ध्यान रखना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जिस टाइप का ऑब्जेक्ट है उसका सराउंडिंग भी लगभग उसी कलर का होगा, शेडो भी उसी की थोड़ी बहुत लाइटर वर्जन में होगी। तो ये हमेशा आप ध्यान रखें।